गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप के सब बढ़िया होंगे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था? हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर बेटा आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो हमने पढ़े थे फोर्सेस के बारे में पढ़ना, तो फंडामेंटल जो 4 फोर्स पढ़े थे हमने, बेसिक फोर्स पढ़े थे नेचर के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर भी दो मेन कौन कौन से थे हमारा, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक। 11th में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल, 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उनके ऊपर आपको फोकस रखना है। उसके बाद कंजर्वेशन का जो आपको पढ़ना है कंसेप्ट, वो आपने पढ़ लिया होगा। उसके अंदर जो मैं आपको देने लग रहा हूँ ना, जो मैं आपके पास लिंक सेंड करता हूँ, उससे ज्यादा आपको फिर नोटबुक के अंदर कुछ भी नोट नहीं करना। आराम से चलना बेटा, बिल्कुल ही आसान सा सब्जेक्ट है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा है कि आपको हर चीज के एग्जाम्पल मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन और किया था 11th क्लास के कि सर न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी छोटे मोटे टॉपिक हो, तो मैंने उसको बता दिया था, फिर आपको भी बता दूं पर कि इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना बेटा, हम डी पार्ट से उठाएंगे इसका, ए बी सी बिल्कुल जस्ट कॉमन से पार्ट हैं। क्लियर है? एक बार हम उनको पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है इनका। तो हाँ, डी और ई पार्ट जो हमारे हैं, वहां से कंपटीशन कह लो चाहे कहीं से भी कह लो, वहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक चलने लग रहा है एबीसी के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो डाउट हो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, करें हम स्टार्ट। आज हम करेंगे बी पार्ट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब यूनिट सिस्टम होता क्या है, क्या चीज है, वो सारा का सारा हम लेक्चर में पढ़ेंगे। यूनिट सिस्टम से पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इससे स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी है? आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब क्या है? जिसको हम नाप सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि इसका मास बताना, मास, तो आप क्या बोले? मास बता दोगे। वेइंग मशीन पे रखा, आप बोले 100 ग्राम है, तो आपने क्या बता दिया? इसका मास बता दिया। इसका मतलब मास को मैं मेजर कर सकता हूं, तो आप क्या बोले? मास कैसे? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोला कि बेटा टाइम बताना अभी कितना हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बताना। जब मैं आपसे पूछूं ना अब टाइम कितना, तो आप बोले सर आप जब आपने शुरू किया था ना, जब 9 o'clock थे, और जब आपने खत्म किया ये काम तो 9:30 हो चुके। इसका मतलब मैं बोला टाइम ड्यूरेशन, वो बोला 30 मिनट्स। मींस टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आपकी वो चीज है, पता है आपको। इसका मतलब टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो टाइम भी क्या बनेगी? फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। क्लियर है? अगर मैं आपको कहूं इसकी लेंथ बताओ, तो आप बोले सर 9 सेंटीमीटर। अगर मैं बोला इस बोर्ड की लेंथ बताओ, तो आपने क्या किया? टेप, इंची टेप, उससे इसको मेजर किया, और आप बोले सर 30 सेंटीमीटर या 40-50 जितना भी है। इसका मतलब लेंथ भी कैसी है? फिजिकल क्वांटिटी। मैंने तो क्या बोला है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो आप बोले सर हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आपके पास स्केल है, इंची टेप है, सारी चीजें हैं। मास को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने सराउंडिंग के अंदर आप देखोगे जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, मोमेंटम, स्पीड, फोर्स, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आ गया फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या ध्यान रखनी है? 2 टाइप की होती हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड। फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड वन इज डिराइव्ड। क्लियर है? अब फंडामेंटल किसको बोलते हैं, डिराइव्ड किसको बोलते हैं? फंडा का मतलब होता क्या है? बेसिक। इनको बेसिक भी बोला जाता है। ध्यान से अपने नोट साथ लेके बैठ जाया करो, अगर मैं कुछ अलग बोलूं तो उसको वही नोट कर लिया करो, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, ठीक है। फंडा, बेसिक। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हम पढ़े 2 टाइप है। फंडामेंटल के अंदर आप क्या बोलोगे? बेसिक। बेसिक के अंदर सिर्फ आपको 3 क्वांटिटी याद रखनी है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। क्लियर है बेटा? ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मींस बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी, तो आप क्या बोलोगे? लेंथ, मास एंड टाइम।
क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब ये भी कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहली कौन सी? फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम। बेसिक हमेशा याद रखना, बेसिक कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद सेकंड कौन सी आ गई हमारी? डिराइव्ड। कौन सी आ गई? डिराइव्ड। डिराइव्ड का क्या मतलब है? विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल, जिनको कहां से हमने डिराइव किया है? फंडामेंटल भी, फंडामेंटल से। बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए बेटा आप थोड़ा सा नोट कर लेना जो मैं बोलने लग रहा हूं उसको, ठीक है? तो ड्राइव क्वांटिटीज कौन से? विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दी फंडामेंटल। क्लियर है? विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दी फंडामेंटल, जिनको हम फंडामेंटल से ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपसे स्पीड की, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता क्या? अरे स्पीड भी छोड़ो, स्पीड भी छोड़ो, फंडामेंटल में सिर्फ 3 क्वांटिटी याद रखने। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। ठीक है? उसके बाद जो भी बच जाएगी सारी किसमें आ जाएगी? ड्राइव में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप क्या बोलते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ड्राइव का क्या मतलब है? जो फंडामेंटल से ड्राइव की गई हो, विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दी फंडामेंटल। ठीक है? किसका यूज करके बनाई गई है ड्राइव? फंडामेंटल का यूज करके। कैसे? देखो, एरिया किसका यूज किया? लेंथ का। किसका यूज किया? ब्रेथ का। अब लेंथ है क्या? लेंथ क्या है? एक टाइप की लेंथ। और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो है क्या? है तो लंबाई। ब्रेथ भी है क्या? है तो लंबाई। हम इंची टेप से मेजर करेंगे। ये भी है क्या? एक टाइप की है तो लेंथ की। अगर मैं हाइट करूं तो भी इंची टेप का यूज करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्या है? फंडामेंटल। ये भी क्या है? फंडामेंटल। 2 फंडामेंटल का यूज करके हमने क्या बना दी? एक नई क्वांटिटी, जिसको हमने क्या बोला? ड्राइव। क्लियर है? हमने इन 2 फंडामेंटल का यूज करके एक नई क्वांटिटी बना दी, जिसको हमने क्या नाम दिया? ड्राइव। आई होप के समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड की, किसकी बात करूं? स्पीड की। तो स्पीड के केस में आप क्या बोलेंगे? स्पीड का फॉर्मूला बताना मेरे को। डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता क्या? डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस का मतलब है क्या? लेंथ। डिस्टेंस का मतलब है क्या? लेंथ। टाइम किसके अंदर है? फंडामेंटल। लेंथ भी किसमें है? फंडामेंटल। मेरा कहने का मतलब समझो बेटा क्या कि ड्राइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो फंडामेंटल का यूज करके बनाई गई हो। क्लियर है बात? ठीक है? फंडामेंटल में तो सिर्फ बेसिक के अंदर तो सिर्फ आपको 3 याद रखनी है, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद जो भी बच गई ना हमारी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी, एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी? ड्राइव क्वांटिटी के अंदर, विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दी फंडामेंटल। ओके? मैं इसके और एग्जांपल भी दे सकता हूं, अदरवाइज आप समझ गए। आपको एक ही चीज ध्यान रखना भाई, फंडामेंटल के अंदर सिर्फ कितनी? 3 याद रखना, लेंथ, मास एंड टाइम। और जो भी बच गई वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी? हमारी ड्राइव के अंदर आ जाएंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है? तो ड्राइव के अंदर क्या है? विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दी फंडामेंटल। ठीक है? एग्जांपल लिख सकते हो इसका, एरिया, वॉल्यूम। क्लियर है बात? एरिया, वॉल्यूम। अच्छा, अगर मैं बात करूं किस चीज की ओर, ड्राइव के अंदर आ गया एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, कुछ भी। क्लियर है बात? ठीक है? फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे ड्राइव के अंदर। भाई फंडामेंटल तो बेसिक है, फंडा बेसिक क्या चीज है? 3 चीज है। ठीक है? उसके बाद जितनी भी बचेगी जो ड्राइव की गई है किसके? फंडामेंटल से, तो उनको क्या बोलेंगे हम? ड्राइव क्वांटिटीज। क्लियर है? ठीक है? अब ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा है? क्वांटिटीज के बारे में। ये किसके बारे में पढ़ा हमने? क्वांटिटीज के बारे में। अब इसी से हमारा एक मेन मुद्दा बेटा किस चीज का उठता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना अच्छे से। ये ना बिल्कुल बेसिक है, आपका ध्यान रखना। ठीक है? अब आपको मेन फोकस किस पे करना है? यूनिट के ऊपर। किसके ऊपर करना है? यूनिट के ऊपर। अब यूनिट होता क्या है? यूनिट होता क्या है? यूनिट आर दी स्टैंडर्ड। मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था सारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसका आ गया? यूनिट। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट आर दी स्टैंडर्ड choose to measure the physical
क्वांटिटीज। क्लियर है? यूनिट क्या होते हैं? यूनिट तो वो स्टैंडर्ड होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या होते हैं यूनिट? यूनिट आर दी स्टैंडर्ड चूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कि यूनिट तो वो स्टैंडर्ड है जो हमने सिलेक्ट किए हैं, किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो आपको पता है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट किसको बोलते हैं? अब देखो ध्यान से, यूनिट किसके लिए बनाई गई है? फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से देखना, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट। मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं पहले। मास, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या बोले? किलोग्राम। ये बात समझ आती है? एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको पहचानने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए जो स्टैंडर्ड तैयार किया, उनका क्या नाम है? यूनिट। क्लियर है बात? फिजिकल क्वांटिटी पहचानने के लिए यूनिट। मैं बोला मास, आप बोले केजी। मैं बोला टाइम, आप बोले सेकंड। मैं बोला लेंथ, आप बोले मीटर। क्लियर है? इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, 5 है, उसके अंदर क्या है? 5 है। आप बता सकते हो मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं? तो आप बोले हम नहीं बता सकते। आप कब तक नहीं बता सकते? जब तक मैं उसकी यूनिट नहीं बताता। अब सुनो ध्यान से, मैं बोला 5 मीटर, मैंने क्या लगा दिया? 5 के साथ मीटर लगा दिया। अब मीटर लगाते आप क्या बोले? सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। मैं बोला 5 किलोग्राम, आप बोले सर फिजिकल क्वांटिटी मास है। मैं बोला 5 डिग्री सेल्सियस, आप बोले फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है। आई होप के समझ आ गया होगा आपको। एक क्या होती है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी। उनको पहचानते कैसे हैं? यूनिट की हेल्प से। तो यूनिट की डेफिनेशन देखो, यूनिट आर दी स्टैंडर्ड चूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। आई होप के समझ आया होगा। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी पहचान के लिए उसके यूनिट सिस्टम बना दिया हमने। क्लियर है? ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, यूनिट भी वैसी बनाई जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, जैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है वैसी यूनिट बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि लेंथ की बात करूंगा, लंबाई को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, तो आप ध्यान से देखना, स्केल यूज करते हो, इसका यूज करते हो स्केल का। स्केल भी कैसा? लंबा है, लेंथ के लिए। इंची टेप, वो भी क्या होते हैं? लेंथ के अंदर होते हैं। बात समझ आ रही है? कि जैसी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे वैसी ही यूनिट बना देंगे उसकी। आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो, आलू या फिर कुछ भी खरीदने के लिए, आपकी मम्मी बोली कि भाई आम लेके आ जाओ या अंगूर लेके आ जाओ, तो उस केस के अंदर आपको पता है कि जब हम मास की बात करते हैं तो उस केस में आपने बट्टे देखे ना, वो है ना हैवी से। आजकल तो खैर डिजिटल भी है, लेकिन आपको पता है कि जैसी फिजिकल क्वांटिटी भारी थी तो उसका वेट भी कैसा बना दिया हमने? हैवी बना दिया। मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा है? जैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी वैसी हम क्या बना देंगे? उसकी यूनिट बना देंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसी फिजिकल क्वांटिटी वैसी हम सिलेक्ट कर देंगे उसके लिए उसकी यूनिट। ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या बनाई जाती है? अपने आसानी के लिए बनाई है हमने। ठीक है, कि ताकि जैसी फिजिकल क्वांटिटी वैसी यूनिट बना दी, हमें कोई दिक्कत ना आए इससे। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारा कंसेप्ट किस चीज का है कि यूनिट हमें पता लग गया। सेकंड पॉइंट, पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की थी? 2 टाइप की, फंडामेंटल एंड ड्राइव। क्लियर है? उसके बाद हम क्या चीज देखेंगे कि यूनिट भी कितने टाइप की है? 2 टाइप की। भाई जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी उतने टाइप की यूनिट बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यूनिट तो किसके लिए बनाई गई है? फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाई गई है। तो हम क्या बोलेंगे? जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी उतने टाइप की यूनिट बनेंगी। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की थी तो यूनिट भी कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। यही समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहले तो हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए कौन सी यूनिट बनेगी? फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है बात? भाई फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप क्या बोले? फंडामेंटल यूनिट का यूज करो। अगर मैं बोलूं ड्राइव क्वांटिटी मेजर करने, तो आप क्या बोलोगे? ड्राइव यूनिट का यूज करो। ये बात समझ आ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल सॉरी ड्राइव क्वांटिटी किसमें मेजर होंगी? ड्राइव यूनिट के अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं क्या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, तो बताओ इसकी फंडामेंटल यूनिट, तो आप क्या बोलोगे? क्या बन जाएगी? मीटर। अगली बात समझ, अगर मैं बोला कि मीटर, क्लियर है बात? मैं बोला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी? मास, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट बताओ, आप बोले किलोग्राम। मैं बोला फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम थी, इसकी फंडामेंटल यूनिट बताओ, तो आप क्या बोले? सेकंड। क्लियर है?
जैसी क्वांटिटी वैसी यूनिट। अगर हमारे पास क्वांटिटी ड्राइव्ड आ गई तो यूनिट भी क्या बन जाएगी, हमारी ड्राइव बन जाएगी। यूनिट भी क्या बन जाएगी, ड्राइव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं करूं एरिया की बात, तो एरिया तो क्या है, क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव। क्यों है, क्योंकि दीज आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल। पता है ना आपको इस चीज का, ड्राइव क्वांटिटी क्या है, एरिया। यूनिट क्या बन जाएगी, एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ था। लेंथ को मीटर में, ब्रेथ को मीटर, मीटर इनटू मीटर क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो मीटर स्क्वायर है वो क्या, कौन सी यूनिट बनेगी, ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी एरिया, ड्राइव यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, और मीटर क्यूब क्या है, ड्राइव यूनिट है। क्लियर है। अगर मैं कहूं फोर्स की बात करने लग रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। इसकी ड्राइव क्या निकालेंगे हम, यूनिट निकालेंगे। ठीक है। और तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। तो मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात। तो फोर्स तो हमारे पास क्या था, ड्राइव क्वांटिटी थी, और ड्राइव यूनिट क्या बनी थी उसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम के अंदर आप न्यूटन बोलते हो फोर्स की यूनिट, पता है ना इस चीज का, एसआई के अंदर। पर अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, वो चीजें बाद में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद आ। तो बेटा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, आज बेसिक बताई है। अब मैं जो आपको नोट्स भेजूंगा ना बेटा, अब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसमें से आपको ये करने हैं। हमारे जैसे कल परसों 2-3 दिन अब क्लास आ जाएगी फिजिक्स की, तो उस केस में हो सकेगा उतनी वीडियोस मैं बना के भेज दूंगा आपके पास। एटलीस्ट 1-2 तो जरूर भेजूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि आपकी 10th की 12th की सबकी वीडियो बनानी पड़ती है बेटा। थोड़ा सा 12th क्लास आपको पता है तो आपको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। पर आप टेंशन मत लेना, आपका सारा का सारा हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से करो, आराम से। जो कोई आपको प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया, आज हमने पढ़ा किसके बारे में है, फंडामेंटल, ठीक है, और ड्राइव। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की थी, फंडामेंटल एंड ड्राइव। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, ड्राइव। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाई, तो यूनिट भी कितने टाइप की आ गई, 2 टाइप की आ गई। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करेंगे फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में, ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करेंगे ड्राइव यूनिट से। आई होप के समझ आ गया होगा बेटा। कर दूंगा अभी से अब, ठीक है। देख लेना इसको पॉज करके, या तो अपनी नोटबुक में ना आप समझ लेना, जो मैं नोट्स भेजे हैं आपके पास उनमें से इसको कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे, हमने पहले किसके बारे में पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। वो चीज आपको जरूर समझ आनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट का कंसेप्ट भी पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यूनिट सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम हमारे पास कितने हैं, 4 यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे बेटा हम। मैं नोट्स भेजूंगा, ठीक है, वहां से जो मेन होंगे आप कर लेना। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। ठीक है, चलो इसकी आपको ये अब याद रखने की जरूरत नहीं है। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट सिस्टम आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरे को बताओ फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, लेंथ, मास, टाइम। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्या हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करो। अब ये चीज समझ आती है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और मेजर किसमें करेंगे, यूनिट में। क्वांटिटी अलग होती है और यूनिट अलग होती है। यूनिट जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसका यूज करते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए, उसको हमने क्या बोला है, यूनिट बोला है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की। अब फंडामेंटल क्वांटिटी बताना कौन कौन सी पढ़ी थी आपने, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों पढ़ी थी हमने फंडामेंटल। ठीक है। अब जो यूनिट सिस्टम बना, अब ये क्या है, यूनिट सिस्टम है, यूनिट सिस्टम, ठीक है। और मतलब हम यूनिट की बात करेंगे, किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल की यूनिट की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। अब पहला सिस्टम कौन सा है, सीजीएस। फर्स्ट सिस्टम कौन सा हमारा, सीजीएस। सीजीएस का क्या मतलब है कि लेंथ किस में मेजर होगी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, बेटा लिख लेना इसको ठीक से, ठीक है। लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, मास इज मेजर्ड इन ग्राम,
टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। क्लियर है? लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड। क्लियर है? अब एफपीएस सिस्टम में आपको क्या बताना है कि लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, पाउंड छोड़ना आपने मास के लिए पाउंड, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम किसमें मेजर किया जाएगा? सेकेंड के अंदर मेजर किया जाएगा। अब आपको समझ आने लग गया होगा कि लेंथ एमके सिस्टम के अंदर क्या है? एमके सिस्टम के अंदर लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, किसमें? मीटर में। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, टाइम किसमें मेजर्ड होगा बेटा? सेकेंड के अंदर। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया। क्या हम किसकी बात करें? यूनिट सिस्टम। कितने टाइप के यूनिट सिस्टम? 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज सीजीएस, सेकंड इज एफपीएस, थर्ड इज एमकेएस, फोर्थ इज एसआई। क्लियर है? अब आज मैं आपको सिर्फ 3 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो एसआई है इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करना है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटी, उनके लिए हमने क्या बना दी? यूनिट सिस्टम। क्लियर है? क्वांटिटीज के लिए हमने क्या बना दी? यूनिट सिस्टम बना दिए। कौन कौन से? 4 बनाए। ठीक है? क्वांटिटी हमारी लेंथ थी, किसमें मेजर किया जाएगा? सेंटीमीटर। मास किसमें? ग्राम में। टाइम किसमें? सेकंड में। एफपीएस का मतलब लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। एमकेएस मतलब लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। क्लियर है? ये चीजें बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, एक आधा जरूर करवा दूंगा मैं इसका, ताकि आपको समझ रहे कि हमें एक ही सिस्टम के अंदर। इतना ध्यान रखना बेटा, आप 11th 12th के अंदर जब न्यूमेरिकल करोगे ना, देखो इनका यूज क्या है, मैं एसआई का बताऊंगा नेक्स्ट उसके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर इनका यूज आपको ध्यान रखना है क्या, कि फिजिक्स के अंदर 11th क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, किसी भी चीज को न्यूमेरिकल करो आप, तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना क्या, कि हमें न्यूमेरिकल को या तो चलाना है पूरा का पूरा थ्रू आउट न्यूमेरिकल सीजीएस में चलेगा, पूरा का पूरा या तो एफपीएस में चलेगा, पूरा का पूरा एमकेएस में चलेगा, पूरा का पूरा एसआई में चलेगा। ऐसा नहीं है क्या लेंथ को आप सेंटीमीटर में कंसीडर करो और मास को किलोग्राम में। आगे बात समझ? लेंथ कर लिया आपने न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में, और मास किस में कर लिया? किलोग्राम में। नहीं, अगर लेंथ करी है सेंटीमीटर तो मास किस में कंसीडर होगा? ग्राम में। ये बात समझ आ रही है? जब न्यूमेरिकल आएंगे ना आपके पास, तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं क्या लेंथ कितनी है? लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर। ठीक है? आपसे पूछा गया एरिया। क्या पूछा गया? एरिया। तो एरिया होता क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपने क्या किया? लेंथ कितनी? 5, ब्रेथ कितनी? 300 सेंटीमीटर। इसको क्या है? ब्रेथ कितनी है? 300 सेंटीमीटर। तो उस केस में लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया आपने, और आंसर क्या निकाल दिया? 1500। तो वो क्या जाएगा? रोम। क्या जाएगा? रोम। क्यों? 1500 के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? मीटर एंड सेंटीमीटर। तो ये तो क्या बन गया? रोम बन गया। तो आपका काम क्या? देखना ध्यान से, लेंथ दे रखी है मीटर में, मतलब एक बार किस सिस्टम का यूज किया? एमकेएस का। और ब्रेथ किस में दे दी? सेंटीमीटर, मतलब किसका यूज किया? सीजीएस का। आपकी मर्जी है बेटा, आप 2 सिस्टम यूज नहीं करोगे। आप कहोगे चाहे तो पूरा न्यूमेरिकल चलाओ सीजीएस में, चाहे पूरा न्यूमेरिकल चलाओ एमकेएस में। जैसे मैं कह दूं कि एमकेएस में चलाना हमें पूरा न्यूमेरिकल, तो आप क्या बोलोगे? लेंथ एमकेएस को अकॉर्डिंग लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो ब्रेथ कितनी है? 300 सेंटीमीटर। इसको भी किस में करेंगे? एमकेएस के अकॉर्डिंग मीटर में ही। क्लियर है? तो ये मीटर में कितनी बन जाएगी? 3 मीटर बन गई। अब हमारा न्यूमेरिकल होगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी? 5 और ब्रेथ कितनी? 3। अब कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 15 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 15 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आया होगा, पर इस चीज का ध्यान रखना, ये बेसिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप 11th के 12th के न्यूमेरिकल करोगे तो हम एक न्यूमेरिकल को एक ही सिस्टम में कंसीडर करेंगे पूरे को। क्लियर है? ये तो मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एसआई। इंटरेस्टिंग है। ठीक है? और जो मैं आपको काम देने लग रहा हूँ, नोट्स अपनी नोटबुक में आप कर लिया करो उसको, फिर नोटबुक में। ठीक है? और कोई भी जो प्रॉब्लम हो आप मेरे को बता दिया करो, मैं डाउट सेशन के अंदर भी कंसीडर कर लूंगा उसको। ओके बेटा? सेफ रहे, ध्यान रखना अपना। बाय।